today our topic is again accounting equation. Today we have to prove accounting equation. हमें assets is equal to capital plus liability आज चेक करनी है, assets is equal to equities चेक करनी है. जो yesterday हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हमने ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, या हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था. यह ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं और वो या तो एसेट्स को एलिमेंट्स के ऊपर फर्क डालता है, या तो कैपिटल या तो लायबिलिटी या तो इक्विटीज के एलिमेंट्स के ऊपर फर्क डालता है. मैं उसी इज इक्वल टू सी प्लस एल की बात कर रहा हूँ. इसको आज हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांजैक्शंस. हम देखेंगे कि कैसे कैसे किन किन एलिमेंट्स पे कब कब फर्क पड़ता है और इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है. ठीक है, ये एक्चुअल अकाउंटिंग नहीं है, इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग पूरी होती है. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम अकाउंट्स को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं. So let us go and do some numerical section from today onwards. हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों में रहेगा. आज का जो प्रैक्टिकल चीज़ रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन. आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करेंगे. हम जस्ट एक छोटा सा फॉर्मेट क्रिएट करेंगे अपनी लेवल पे, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे हम रखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस. फाइन. तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एसेट्स का कॉलम, और यहाँ पे हम और एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी. इक्वल रखेंगे यहाँ पे लायबिलिटी. तो ये एक सेपरेट कॉलम हमने रखा जिसमें हम एक्चुअल में एसेट्स के टाइप्स लिखेंगे यहाँ पे, और कैपिटल जो जिस चीज से भी अप एंड डाउन हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज, और लायबिलिटी के भी नाम लिखेंगे. लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी इजीएस्ट ट्रांजैक्शंस. पहले हम ऐसी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे जब भी हम पहले बिजनेस को स्टार्ट करेंगे. ऑब्वियसली बिजनेस किसी ना किसी चीज से स्टार्ट होगा. आइदर इट विल बी स्टार्ट विद द कैपिटल, आइदर इट विल बी स्टार्ट विद द लायबिलिटी. ये तो पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा किसी भी बिजनेस की बनेगी. लेकिन एग्जांपल हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. मैं ऐसे एग्जांपल बना रहा हूँ कि मान के चलते एक अनुराग कमेंस बिजनेस with cash rupees say for example 4 lakh. मैं एक फॉलो प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहा हूँ. अगर आप चेक भी करना चाहेंगे, हमारी जुनेजा चावला ऑथर है, तो आप उसकी एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग बुक ला सकते हैं. और अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉलो प्रॉब्लम फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एक अनुराग है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. ये उसने अपने पैसे से स्टार्ट किया. बिजनेस के अंदर आया कैश. तो कैश इज एन एसेट. मैं यहाँ पे कैश को मेंशन करता हूँ. ठीक है, आइटम का नाम लिखता हूँ, एसेट का नाम लिखता हूँ, करंट एसेट का नाम लिखता हूँ, कैश. तो कैश यहाँ पे हमारे पास आया 4 लाख. और ये जो बिजनेस के अंदर बिजनेस जो स्टार्ट हो गया एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम चेक करने जा रहे हैं, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस अलग है एंड बिजनेसमैन अलग है. और बिजनेस के अंदर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और उसमें हम एक अकाउंट बुक एक अकाउंट में मेंटेन करते हैं. एक अकाउंट हम मेंटेन करते हैं लेजर में, जिसका नाम होता है कैपिटल. कैपिटल बेसिकली ऐसा अकाउंट होता है जो बेसिकली मालिक के पैसे का हिसाब किताब हम जिसके अंदर रखते हैं, उस हेड का नाम रखते हैं कैपिटल. फाइन. तो यहाँ पे मैं अगर देखूं इक्वल, ये पैसा जो आया ये आया बिजनेसमैन से. तो जो ये ट्रांजैक्शन हो गई, इसमें दो इफेक्ट्स थे. एक एसेट्स इंक्रीज हो गए और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई. और ट्रांजैक्शन में बिजनेस के अंदर कैश आया, वजह बन गया मालिक. मालिक के पैसे का नाम रखा हमने कैपिटल. चलो मैं इस आइटम कॉलम में लिख के रखता हूँ कैपिटल. फाइन. इसके बाद और एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, मतलब यार इवेंट होते हैं. ठीक है, लाइक एक और बिजनेस ट्रांजैक्शन हम डिसाइड करेंगे. बोरोड कैश from bank rupees say for example 1,50,000. फाइन. तो अगेन बिजनेस के अंदर कैश आया, लेकिन इस बार मालिक से नहीं आया. इस बार हमने बैंक से लिया, उधार लिया. हमने एक ऐसी चीज ऑप्ट की, ऐसा एसेट ऑप्ट किया, इंक्रीज हो गया हमारा एसेट, जिसको हमें रीपे करना पड़ेगा वापस, जिसके लिए हम प्रॉमिस भी वापस रीपे करते हैं. उसके ऊपर हमें एक्सपेंस भी कभी कभी लगती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो बिजनेस के अंदर आया कैश 1,50,000. फिर से कैश इंक्रीज हो गया. मैं यहाँ पे प्लस की साइन डालता हूँ. ठीक है, और कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं, लेकिन 1.5 लाख की एक लायबिलिटी बन गई. चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लायबिलिटी के अंदर बैंक लोन.
तो यहाँ पे हमें पता चला एसेट भी इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। मतलब ये ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें एसेट एलिमेंट भी इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी एलिमेंट भी इंक्रीज हो गया। एटलीस्ट टू एलिमेंट्स के ऊपर फर्क आता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, इक्वेशन चेक करेंगे, हम इक्वेशन जब चेक करेंगे हमें पता चलेगा हमारे पास 4 लाख कैश था, प्लस हो गया 1.5 लाख। अब हमारे पास कैश जो है वो 5,50,000 है। एंड इसका रीजन ये है, इसमें 4 लाख कैपिटल है, मालिक का पैसा है, और 1.5 लाख हमारा कर्ज है, लायबिलिटी, जो हमें वापस नहीं पे करना है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं न्यू इक्वेशन। मतलब मेरे पास अब इक्वेशन क्या है, और आप देख भी सकते हैं कि ये वाला साइड, ये वाला एसेट इज इक्वल, जब इक्वल करते हैं इन दो को टोटल करते हैं 5,50,000, यहाँ पे भी 5,50,000। ये बार बार प्रूव होता जाएगा, एंड तक हमेशा प्रूव होता जाएगा। एसेट्स ऑलवेज विल रिमेन कैपिटल प्लस लायबिलिटी के ऊपर रहेंगे। अब मैं यहाँ पे तीसरी ट्रांजैक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे हमें और फर्दर कुछ चीजें पता चलेगी। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंट पेड इन कैश रुपीज 10,000। इस बार हमने पे किया, यहां पे हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ये लैंग्वेज हमें अंडरस्टैंड करनी, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। इस बिजनेस लैंग्वेज को हमें अंडरस्टैंड करना है, ये इसकी प्रैक्टिकल थीम है, ये प्रैक्टिकल मतलब लैंग्वेज है इसकी। तो रेंट पेड इन कैश, कभी कभी बिजनेस के अंदर हम किराया देते हैं, एक्सपेंस है हमारी, कैश हमसे निकला 10,000 माइनस, और ये एक्सपेंस बन गए, हमने सर्विस ली, हमने जिस चीज की रेंट दी होगी हमने उस चीज की सर्विस ली होगी। हमने कोई रूम अगर हमने कोई लिया होगा किराए पे, हमने उस रूम की सर्विस ली और हमने उसके बाद रेंट पे की। हम इलेक्ट्रिसिटी भी पे करते हैं, वो भी एक टाइप की रेंट होती है। हम सर्विसेज के ऊपर हम पे करते हैं, और विद इन द गिवन पीरियड ऑफ ईयर में अगर उसको फिनिश करते हैं दैट बिकम्स एक्सपेंस, और माइनस 10,000। अब हम बोलेंगे माइनस 10,000 आपने कैपिटल के नीचे क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस की वजह से डिक्रीज हो जाती है। हमने ये डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं। मैं फिर से इक्वेशन चेक करूंगा यहाँ, ये ऐसी एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें एसेट्स डिक्रीज हो गए और कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। फाइन, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 5,40,000 मेरे पास आ गया कैश, और 3,90,000 मेरे पास रह गई कैपिटल, एंड 1.5 लाख की मेरे पास लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखूंगा न्यू इक्वेशन। ये मेरे हाथ में अब आज के बाद इक्वेशन है, मुझे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको इक्वेशन के साथ टैली करना है। मैंने इसको टैली किया इसके साथ, ठीक है, मैंने इसके साथ इसको चेक किया, बैलेंस की, यहाँ पे मैंने लाइन मार के चेक किया कि डिफरेंस कितनी आ गई। मैं वो ट्रांजैक्शन यूज करूंगा यहाँ पे, रिपेड बैंक लोन, रिपेड द बैंक लोन। ऑब्वियसली कर्जा लिया है तो उसको रिपे भी करना पड़ेगा। चलो मान लीजिए चलते, मैंने इस बार 80,000 रिपे कर दी, ओनली 80,000। मतलब जो लायबिलिटी हमने ली थी उसको तो कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, और जब हमारे पास कैश आया था, एसेट इंक्रीज हुआ था, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। इस बार एसेट डिक्रीज तो लायबिलिटी भी डिक्रीज, या लायबिलिटी डिक्रीज तो एसेट भी डिक्रीज, ठीक है। तो इसमें एसेट कौन सा गया, माइनस 80,000 कैश चला गया, और कैपिटल के साथ कुछ भी नहीं, लेकिन माइनस 80,000 हमारी लायबिलिटी कम, हमने भी पे कर। फाइन, और यहां पे अगर हम फिर से इक्वेशन देखेंगे 4,60,000, फाइन, और यहां पे 3,90,000, और यहां पे प्लस 70,000। अब और एक इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब देखते जाएंगे कि भाई एसेट्स कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, और साथ साथ लायबिलिटी और कैपिटल कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। एलिमेंट्स के ऊपर आप फर्क देखेंगे, और अब बार-बार जब भी हम चेक करेंगे, टैली करेंगे, ये साइन बार इक्वल निकलेगा बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज। फाइन, तो यहां पे मैं और एक ट्रांजैक्शन डिस्कस करना चाहूंगा। मान के चलते हैं, लिखा है प्रोप्राइटर विथड्रू रुपीज 40,000 फॉर पर्सनल यूज। भाई इस बार बिजनेस के अंदर ये जो लैंग्वेज कह रही है कि बिजनेस से पैसे उड़ गए, और प्रोप्राइटर ने, मालिक ने, प्रोप्राइटर ओनर होता है, उसने वो अपने पर्सनल यूज के लिए ली। तो अकाउंटिंग में अगर ऐसी हरकत होती है तो अकाउंटिंग में इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से हमेशा कैपिटल हो जाती है कम। तो पहली बार कैपिटल कम 40,000, लायबिलिटी के साथ कुछ भी नहीं, कैश 40,000 कम। और यहां पे अगर हम फिर से एक इक्वेशन चेक करेंगे, 4,20,000 हमारे हाथ में कैश, और कैपिटल 3,50,000 प्लस 70,000 हमारी लायबिलिटी। फाइन,
तो यहाँ पे हम फर्दर ट्रांजैक्शंस डिस्कस करना चाहेंगे। ये एक हमारी और एक न्यू इक्वेशन आ गई। फाइन, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन कर दी बिजनेस के अंदर, हमने एक हैपनिंग हो गई, हमने इस बार माल खरीदा। आप देखिए बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन होती रहती है, कर्जा लेते हैं, कर्जा देते हैं, ठीक है, सर्विसेज लेते हैं, उनके ऊपर कैश निकलता है, ठीक है, सर्विसेज देते हैं तो उनके ऊपर कैश आता है, ठीक है, कर्जा लिया था, कर्जा चुकाया, ये भी ऐसा ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस की हैपनिंग्स है। पूरी दुनिया के अंदर यही तो हैपनिंग्स होती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर कौन सी हैपनिंग्स होती है, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस तो हम डिस्कस करेंगे इस अकाउंटिंग में कि बिजनेस के अंदर कितनी सारी हैपनिंग्स होती है, कितने इवेंट्स हो सकते हैं और किस किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं। फाइन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, हमने 20,000 के गुड्स खरीदे, हमारे पास इस बार जो कैश निकला 20,000 और उसकी वजह हमारे पास और एक एसेट आया स्टॉक। आप देखिए इनमें ट्रांजैक्शंस क्या है, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसमें एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज, मतलब ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एसेट्स ऑन। तो इससे पहले अभी तक जो हमने ट्रांजैक्शन की, दो ट्रांजैक्शन वे अफेक्टिंग कैपिटल एंड एसेट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अभी हमने वो ट्रांजैक्शन कर दी कि जो है जिसमें खाली एसेट्स के ऊपर फर्क आ जाता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाता है। प्लस 20,000 में लिखूंगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये स्टॉक में 20,000, ठीक। आई कैन मेक मैं यहाँ पे लाइन भी मार सकता हूँ ऐसे, इसका कॉलम एक अलग रख सकता हूँ, रो एंड कॉलम अलग रख सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे +0 एंड +0 इनके साथ कुछ भी नहीं। आई विल फाइंड आउट न्यू इक्वेशन। 4 लाख मेरे हाथ में कैश और 20,000 का आज के बाद गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक, नाम चेंज करते रहते हैं। परचेज गुड्स के हमने गुड्स का नाम कभी स्टॉक पड़ेगा, कभी इन्वेंट्री बन जाएगी, ये हमें देखना है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 3,50,000, अगर गुड्स भी यहाँ पे लिखेगा चलेगा, लेकिन हम स्टॉक मेंशन करेगा अच्छा ही रहेगा। 70,000 लायबिलिटी, फाइन। तो इसको भी मैं न्यू इक्वेशन में क्रिएट कर सकता हूं और यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूंगा इक्वल 4,20,000 इस साइड का टोटल और यहाँ पे भी 4,20,000 इस साइड का भी टोटल। फाइन, अब मैं एक लास्ट ट्रांजैक्शन इसमें डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें हमें थोड़ा सा मतलब एक इसकी लैंग्वेज पता चलेगी। वो कहते हैं ना इसकी टोपी उसके सर, कुछ ऐसी एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे लिखना चाहूंगा। मैं लिखता हूं रिपीट द बैलेंस of bank loan by borrowing equal amount from सतीश। ट्रांजैक्शन क्या है भाई, हमने बैलेंस ऑफ बैंक लोन हमने रीपे की, हमें कुछ उधार था बैंक का लोन अभी हमें 17,000 उधार थे। कहता है कि भाई हमने उतारे, हमने इन 70,000 को उतार दिया, हमने ये लायबिलिटी कम कर दी, लेकिन अपने बिजनेस से कैश नहीं उठाया। इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमने दूसरे बंदे की लायबिलिटी अक्वायर की, हमने दूसरी लायबिलिटी क्रिएट की। मैं मान के चलता हूं, इसको लिखता हूं यहां पर क्रेडिटर, ठीक। इसको लिखता हूं 70,000, हमने किसी को उधार लिया, क्रेडिटर कौन है, सतीश है, ये एक लायबिलिटी। फाइन, इससे हमने उधार लिए और अपने बैंक का कर्जा चुका दिया। अपना बिजनेस में अपने बिजनेस से न कैश आया न कैश गया न स्टॉक के साथ कुछ हुआ। ये एक लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन थी कि जिसमें ट्रांजैक्शन ने इफेक्ट किया खाली लायबिलिटी को, लायबिलिटी इंक्रीज एंड लायबिलिटी डिक्रीज। तो कैपिटल के साथ कुछ भी नहीं। और ये हमारी न्यू इक्वेशन, न्यू भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास कितनी ट्रांजैक्शंस हैपनिंग है, हम इसको लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। जब भी हम टोटल करेंगे और हम देखेंगे दोनों साइड्स का टोटल जो है वो इक्वल निकलेगा और हमारा आंसर आ 70। ये देख लीजिए। So these are the business transactions, some business transactions in which we learn how transaction affects assets, how transaction affects capital, how transactions affect liability। कभी-कभी खाली liability के ऊपर increase decrease, कभी-कभी assets के ऊपर increase decrease और कभी assets की वजह से capital के ऊपर increase decrease, तो assets के वजह से liabilities के ऊपर। तो there are things जो हमें पता करनी है साफ से साफ। ये एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के ऊपर हमें
होल्ड लाना है, समझना है, ट्राई टू हमें इसको बहुत फोकस करना है, हमें इसके ऊपर ट्राई बहुत मारनी है कि हमें इसके लिए बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करना है और रिपीटेडली करना है, तब जाके वी कैन लर्न दिस लैंग्वेज। अगर हमें ये लैंग्वेज समझ आएगी, ये तो यहाँ से बड़ा आसान है, माइनस प्लस है और कुछ भी नहीं। इसी माइनस प्लस का फर्दर डेबिट एंड क्रेडिट नाम पड़ता है, कैसे उसके ऊपर भी हमें पता चलेगा, लेकिन हम अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर और कंटिन्यूअसली लेक्चर्स क्रिएट करेंगे। आई होप दिस इज वेरी एनफ फॉर द टुडे। और इसमें आपको पता चला होगा कि मतलब कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, उस ट्रांजैक्शन के टाइम किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट आता है, या मतलब जो भी कोई चीज हमने की कैसे हम इसको काउंट करते हैं अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन, और कैसे प्रूव हो जाता है हमारा कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फाइन, और आई होप इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। Thank you very much. Thanks a lot.